आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज है 18.2। fx है sin 2x और हम बीच में है 0 से लेकर पाई के बीच। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ और यहाँ, पाई यानी होता है 180 डिग्री, इसके दरमियान है और sin 2x का लोकल मिनिमा और मैक्सिमा निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका f' करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे और बराबर 0 रख देंगे, यानी कि sin 2x का क्या होता है cos 2x, फिर 2x का 2 हो जाएगा। इसको हम 2 cos 2x को बराबर 0 रखेंगे, ये तो 0 नहीं हो सकता। cos 2x बराबर 0 यानी 2x क्या होगा, आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू है 0 तब आती है। cos π/2 तो आपको पता ही है 0 होता है ना। तो 2x क्या होना चाहिए, या तो π/2 होना चाहिए या फिर 3π/2 होना चाहिए, ये तो आप जानते हो ना। लेकिन 3π/2 तो इससे बाहर चला जा रहा है, 1.5 पाई हो रहा है, इससे ऊपर निकल गया। लेकिन ये 2x की बात हो रही है, तो x क्या होगा आपका π/2 है, तो हो जाएगा π/4। दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूं तो π/4 और यहाँ क्या आ जाएगा 3π/4। तो ये तो क्लियर है, π/4 और 3π/4 पे होगा ये। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये बेसिकली 45 डिग्री है और ये आपका 270 डिग्री ऐसे होता है। 3π/2 270 डिग्री, ये है 270 डिग्री, थोड़ा सा 3π/4 जो होगा वो इसके अंदर ही आ जाए। बेसिकली मैंने क्या किया, पाई माइनस π/4 निकाला है। असली बात ये है, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। पाई माइनस π/4 करेंगे यानी 180 में से आप 45 घटा दी, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये खैर ये तो ट्रिग्नोमेट्री की बात है और ये आप सब जानते ही हैं। हम अब अपने उसमें आते हैं, जो हमारा मुद्दा है ये आपका π/4 है, ये 3π/4 है और ये आपका -∞ है, ये +∞। तो अभी 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसका मतलब 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आपको पता है हमें करना है, π/4 से कम वैल्यू रखिए, इसमें रखिएगा, किसमें, इस वाले, क्योंकि 2 तो वैसे भी पॉजिटिव रहेगा तो 2 का हम ध्यान नहीं दे रहे, हमें केवल साइन चाहिए। तो cos 2x है, यहाँ पर अगर मैं 0 रख दूं तो cos 0 ये 1 आएगा, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब π/4 और 3π/4 के बीच में वैल्यू रखिए आप cos की, ठीक है। ये π/4 और 3π/4 के बीच में cos 2x रखना है, यानी कि cos 2 into समथिंग रख दीजिए, यानी इसके बीच में वैल्यू रखनी है। ये आपको पता है कि भाई ये हमारा π/4 जो होता है 45 डिग्री है, जैसे मैंने बताया 135 डिग्री है। तो कोई ऐसा हो सकता है जो हम रख सकते हैं, ऐसी कोई वैल्यू जो 45 डिग्री और 135 डिग्री के बीच में हो और वो रखें और हमारे पास कोई वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम मैक्सिमा या मिनिमा ला सकें, क्योंकि हमको ये वैल्यूज चाहिए, है ना। 3π/4 के ऊपर भी एक वैल्यू रखेंगे। तो π/4 और 3π/4 के बीच में, जैसे मैंने कहा ये 45 डिग्री है और 135 डिग्री है, तो आप क्या वैल्यू रखना चाहेंगे जिससे वैल्यू भी आ जाए, है ना, वैल्यू भी आ जाए। अगर मैं इसमें 45 डिग्री रखता हूं तो cos 90 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 0 ही आ जाएगा। cos 90 0 होता है, ये हमें नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा इसके दरमियान चाहिए वैल्यू। तो आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू आप रखेंगे इस जगह पे, जैसे मैं मान लीजिए इसके बीच में 90 आता है तो cos 90 180 डिग्री होता है और ये होता है माइनस, ये होता है ना, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से 3π/4 के ऊपर वैल्यू रखिएगा तो आपका पॉजिटिव आएगा, कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो बेसिकली क्या है कि जब प्लस से माइनस जा रहे हैं तो π/4 जो है वो पॉइंट ऑफ, क्योंकि प्लस से माइनस मैंने आपको बताया था कि आप प्लस से जब माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप मैक्सिमम पे थे, मैक्सिमा से मिनिमा जा रहे हैं, तो ये मैक्सिमा पे हैं आप। ये जो 45/4 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा और वैल्यू क्या आएगी इसकी, आपको ये π/4 उठा के इसमें डालना है। तो sin 2 into π/4 यानी कि sin π/2, sin 90 क्या होता है, sin 0 होता है, sin π/2 आपका 1 होता है। तो ये 1 वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। देखिए मैंने पहले बता दिया π/4 पे मैक्सिमम बनेगा और इसकी वैल्यू आएगी 1। आप 3π/4 पे आ जाइए, देख रहे हैं आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब आप नीचे थे, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आप मिनिमा पे थे। तो 3π/4 पॉइंट ऑफ, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया और इसमें आप 3π/4 डाल दीजिए, साइन इंटू इस पे डालना, ध्यान रखिएगा वैल्यू निकालने, क्योंकि ये y बराबर fx है ना। तो हम ये x वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम x की वैल्यू डाल रहे हैं इस फंक्शन में ताकि y निकाल सके। तो साइन इंटू 2 इंटू ये आपका 3π/4 हो जाएगा। तो बेसिकली 3π/2 साइन 270 डिग्री। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप बस ध्यान रखिएगा कि भाई ये साइन 270 यहाँ होता है, तो इसके अपोजिट जो भी होगा उसका नेगेटिव साइन होगा। और आप जानते हैं साइन 90 क्या होता है, साइन 0 होता है, साइन 90 1 होता है। तो साइन 270 क्या होगा, -1। ये भी माइनस आ गया, -1 आ गया। और माइनस का वैल्यू आ गई आपकी लोकल मिनिमा पे -1 वैल्यू। तो वैल्यू भी निकाल दी हमने, मिनिमा और मैक्सिमम निकाल। अब ये सब जो मैंने बताया है डायग्राम की मदद लेते हुए आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, लिख भी ऐसे लेंगे। साइन x माइनस cos x ये 0 से लेकर 2π के बीच में है, यानी हम पूरा का पूरा दायरा दे रहे हैं इसको, 0 से लेकर ये पाई है 2π, यानी कि घूम के हम दोबारा आ गए। तो ये 360 डिग्री हो गया, 2π होता है 360 डिग्री। अब आप देखिए ये जो फंक्शन है इसको हम क्या करेंगे, f' करते हैं डिफरेंशिएशन, sin x का cos x और cos x का माइनस साइन, और इसको हम रख देंगे 0। देखिए
जो 3 स्टेप है जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे क्या करने, वो मैंने एक ही लाइन में कर दिया। अब डैश एक्स भी निकाल लिया, इज इक्वल टू 0 भी कर। तो आप देखेंगे इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। दोनों साइड आप कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी कॉस एक्स और यहाँ भी कॉस एक्स, तो ये आ गया आपका tan x बराबर -1। tan x बराबर -1 का मतलब क्या होता है कि अच्छा, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छी तरह जाननी होगी। मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज बार बार मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि tan x -1 कहाँ आ रहा है। आप जानते हैं कि ऐड शुगर टू कॉफी होता है ना, तो tan कहाँ आपको नेगेटिव मिलेगा, यहाँ इस जगह मिलेगा या इस जगह मिलेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। एक तो 3π/4 आएगी इसकी वैल्यू और एक इसकी 7π/4 आएगी। ये 2 पॉइंट आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ये आपको -1 दे। तो मैं आपको बना देता हूं इसको और बता भी देता हूं क्या क्या आने वाला है। ये -∞ है, ये इन्फिनिटी है, ये आप 3π/4 बनाएंगे, ये आप 7π/4 बनाएंगे और आप जैसे ही वैल्यू 3π/4 से कम रखेंगे इसमें, 3π/4 मतलब अभी मैंने आपको बताया था, इसको आप π-π/4 भी लिख सकते हो। 180 - 45 डिग्री 135 डिग्री हो, 135 से थोड़ा कम ले लीजिएगा आप, 90 ले लीजिए बल्कि, है ना। वो वैल्यू देख लीजिए क्या आती है, तो मैं बता देता हूं ये आपकी प्लस आएगी। इस तरीके से 3π/4 और 7π/4 यानी एक ये वाली चीज की बात, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, ये ले सकते हो या ये ले सकते हो आप, तब भी आप देखोगे कि ये हमेशा ये आपका नेगेटिव आएगी वैल्यू। और जब आप 7π/4 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो आप देखेंगे कि प्लस आएगी। किसमें रखना है आपको, ध्यान रखिए किसमें, ये डिफरेंशिएशन बता रहा हूं मैं आपको tan x बराबर -1 है, इसको -1 रखा है तो हमारी x वैल्यू की निकल के आई है। तो अब ये सारी जो वैल्यू रखनी है आपको इस पे रखनी है, तो जब हम रख देंगे तो आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस आ रहा है। मतलब 3π/4 क्या हुआ, प्लस से माइनस, यानी कि आप ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मतलब नीचे से ऊपर, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ये तो बताया मैंने आपको। वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसके अंदर रखना है आपको, sin x माइनस cos x इस जगह पे रखना है। तो आप सीधा sin 3π/4 माइनस कॉस 3π/4 करिए यहाँ पर। यहाँ आप क्या करेंगे, sin 7π/4 माइनस कॉस 7π/4 करेंगे आप। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप देखेंगे √2। ये मैं सारी वैल्यू नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं तो सारी चीजें बता दूंगा आपको, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में याद करना और उसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये रटने की बात है, इसमें कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं आपसे बोलूंगा cos 30 की वैल्यू क्या होती है या sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आपको आनी चाहिए। मैं बता तो दूंगा आपको कि भाई ये तो ये कौन सी वैल्यू 1 होती है, कौन सी 1/√2 होती है, कौन सी √3/2 होती है, मैंने बोल भी दिया अभी वैसे, लेकिन ये आपको खुद जाननी होगी। तो ये √2 है, यहाँ पर आएगा आपका -√। तो ये 3π/4 है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है जिसकी वैल्यू √2 आएगी, 7π/4 मिनिमा है जिसकी वैल्यू आएगी -√। अब इसको लिखना कैसे है मैं आपको दर्शा देता हूँ। जो भी मैंने आपको बोला है वो इस तरीके से आप लिखेंगे। लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, बगैर लैंग्वेज का आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी हमने क्वेश्चन देखा था sin x वाला, अब हम cos x पे आ गए। सीधा इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं। अभी हम 0 और 180 डिग्री के बीच, f' क्या होगा, cos x का माइनस sin x, है ना। अब इस f' को आप 0 रख, तो माइनस sin x, अब ये माइनस है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि मैं sin x माइनस sin x को 0 रख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनइक्वालिटी है। तो बस sin x बराबर 0 होगा। ये -1 मान लो आप, -1 तो 0 नहीं हो सकता, तो sin x 0 होगा। और आप जानते हैं क्योंकि हम 0 से लेकर पाई के बीच में है, 0 से लेकर पाई के बीच में sin 0 भी 0 होता है, sin पाई भी 0। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, है ना। 0 और पाई के बीच में ही हुआ, पर 0 और पाई ये वैल्यू आपको यहाँ पर भी 0 मिल रही है, यहाँ पर भी 0 मिल रही है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब आपको दोनों ही जगह पे, अगर आप इसके इधर उधर भी जाएंगे वैल्यू, sin x 0 और पाई पे हो सकती है, आपके पास ये 0 और पाई के ही बीच में दिया हुआ है। जब इसके बीच में 0 है, इसका मतलब आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलने की कोई तो संभावना ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। sin x बराबर 0 है, ये 0 और पाई के बीच में होता है, यानी कि आपका जो इंटरवल दिया है 0 और पाई, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है ना। अब आप अगर ये कहना चाहें कि भाई मैं इसको 0 निकालूं और ये x की वैल्यू निकालना चाहूं, तो वो 0 और पाई ही आ रही है, वो तो 0 और पाई के बीच में ही दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, यहाँ 0 रख सकते हो, यहाँ पाई रख सकते हो और देख सकते हो वैल्यू क्या आ रही है। ये भी कर सकते हो आप। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप, मेरे हिसाब से तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन का आंसर। 0 से जो बेसिकली आप ये कहेंगे x अगर 0 से पाई के बीच में है, तो इस इंटरवल के बीच में 0 से पाई के बीच में ना मिनिमा है ना मैक्सिमम। यहाँ से मुझे समझ में आ गया। लेकिन आपको वाकई में कंफर्म करना है तो 0 से कम की वैल्यू दीजिए, कोई नेगेटिव दे दीजिए, 0 और पाई के बीच में वैल्यू दे दीजिए और पाई से इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू दे दीजिए। लेकिन आपको रहना इसी के बीच में है, तो यहाँ पर तो आप कुछ कहीं कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। दूसरी चीज क्या होती है कि ये ऐड शुगर टू कॉफी होता है। यहाँ सब पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, तो यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। ये भी एक इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन हो। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई मिनिमा मैक्सिमा नहीं मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप इसी तरीके से कर दीजिए जैसे मैंने आपको समझा। अगला है sin x माइनस एक्स
और -π/2 और π/2 के बीच में हुआ, मतलब 90 और -90 का मतलब क्या होगा? अगर आप यहाँ पर हैं तो ये तो π/2 हो गया, -π/2 क्या होगा? ये -π/2, यही तो हुआ। तो sin 2x - x, इसको आप f' निकालिए पहले। sin 2x का होता है cos 2x, फिर 2 का 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और x का होगा -1, इसको बराबर 0 रख दीजिए। इसका मतलब 2 cos 2x हो गया 1, cos 2x हो गया 1/2। इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं कि ये कब हाफ होगा, ये हाफ कब होता है? 6, देखिए π/6 या π/3 60 डिग्री पे होता है। जो cos की वैल्यू 60 जब डालोगे, मतलब cos 60 जो होती है वो हाफ होती है, मानते हैं ना, है ना। एक और चीज बता दूं, cos - थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपको हाफ मिल रहा है, या तो आपको π/2x बराबर π/3 इस पे मिलेगा, या -π/3 पे मिलेगा। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि cos - थीटा प्लस cos थीटा होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये मेरा बताने का कॉन्सेप्ट यही था कि ये अब दोनों साइड आप 2 से डिवाइड करते, तो x बराबर ये π/6 हो गया, ये -π/6। π/6 क्या है? 30 डिग्री, ये है -30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री और -30 डिग्री की बात चल रही है यहाँ। अब आप क्या करोगे, इसमें नंबर लाइन बनाओगे। यहाँ पर आप -π/6 दोगे, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये आपका π/6 है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 30 डिग्री और -30 डिग्री कर रहे हो, तो यहाँ पर 0 कहीं बीच में आ जाए, लेकिन इससे हमें बात नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में -π/6 से थोड़ी कम वैल्यू दे दीजिए, π/6 से ऊपर वैल्यू भी दे दीजिए, और -π/6 और सर π/6 के बीच में तो सीधा 0 ही दे दीजिए। आप देखेंगे, मैं आपको 0 ही देके दिखाता हूं। यहाँ पर cos 0 करिए, 1 आएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव। यहाँ नेगेटिव जाएंगे, cos - थीटा, जैसे ही आप नेगेटिव देंगे तो यहाँ माइनस आएगा। π/6 से ऊपर कर लीजिए, आप कोई भी वैल्यू डाल दी, मतलब 60 डिग्री के ऊपर आप कोई भी वैल्यू डाली। जैसे ये π/6 है, 60 डिग्री है ना, तो 60 के ऊपर आप दे दीजिए 90 डिग्री दे। अगर π/6 है 60 डिग्री, तो π/2 दे दीजिए आप, तो क्या वैल्यू आएगी आप? तो अगर आप देखिए cos 2 × π/2, क्योंकि π/2 रखोगे आप यहाँ पर, तो ये cos π आ गया, और cos π क्या होता है? माइनस में होता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका π/6 पॉइंट है, यहाँ माइनस से प्लस जा रहे हो आप, तो -π/6 यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो। इसका मतलब आप मिनिमा में थे, तो -π/6 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। माइनस से प्लस लोकल मिनिमा हो गया, ये मिनिमा। और π/6 क्या हुआ? प्लस से नेगेटिव जा रहे हो आप, यानी आप ऊपर थे, इसकी तरफ नीचे चले गए, तो आप मैक्सिमा पे थे। तो ये π/6 जो पॉइंट है आपका, ये आपका लोकल मैक्सिमा होगा। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? यहाँ पर साइन इसमें रखेंगे, sin 2 × -π/6 -π/6 माइनस प्लस π, और क्या रखेंगे यहाँ पर? sin 2 × π/6 और -π/6। तो क्या वैल्यू आ गई जी आपकी? देखिए π/6 पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी बनेगी, इसको आप ये बेसिकली √3/2 आएगा, कि मैंने आपको बताया ना sin π/3 क्या होता है, तो आपका √3/2, ये -π/6। यहाँ पर क्या आ गया? माइनस में है तो माइनस ही आएगा। इसका मतलब ये भी बेसिकली बनेगा तो वही √3/2, तो ये माइनस में आएगा, -√3/2 और प्लस π/6। तो इसको आप लिख सकते हो π/6 -√3/2। तो ये लोकल मिनिमा है, -π/6 की वैल्यू ये है, ये लोकल मैक्सिमा है, इसकी वैल्यू है √3/2 माइनस, इतना ही करना। आप देखिए जो मैंने बताया उसी तरीके से सोल्यूशन है। ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप कर। ये है sin 2x - x, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया, और इसको मैं आपके लिए छोड़ूंगा, इसका रेफरेंस जरूर दिखा दूंगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सिमिलर चीज आएगी इसमें, वैसे ही करना है आपको। x × √1 - x, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप क्या करेंगे, सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर, और क्लियर दिया है x > 0 होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? पहले x ले लेते हैं, 1 ये हाफ है पावर इसकी ना, तो ये हो जाएगा हाफ 1 - x की पावर हाफ -1, यानी कि -हाफ 1 - x का हो जाएगा -1 प्लस √1 - x ऐसे रहेगा, इसका x का 1 हो जाएगा। मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो बेसिकली क्या आ गया? ये हो गया √1 - x, ये आगे लिख लिया मैंने, हो जाएगा माइनस, ये x/2 दिख ही रहा है आप, और ये नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √1 तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम से क्या आएगा? ये 2 × 1 - x, ये -x/2 √1 - x, यानी कि बन गया 2 - 2x - x, यानी 2 - 3x डिवाइडेड बाय 2 √1 अब इसको 0 कर लीजिए, f' को मैंने ही 0 कर दिया। इसको 0 करने का मतलब क्या है? देखिए पहली चीज उन्होंने कहा है कि ये जो √1 - x ये 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन x > 0 है, तो ऊपर वाला जो है ये वाला टर्म 2 0 नहीं हो सकता, 2 - 3x को 0 होना पड़ेगा, राइट। √0 0 आएगा, और ये डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। 2 - 3x ही 0 हो सकता। 2 - 3x 0 मतलब ये हुआ 2 = 3x, यानी कि x = 2/3 आ गया। तो आपके पास एक ही पॉइंट आ गया साहब, ये 2/3 है, ये आपका -∞ है या +∞। 2 से 2/3 से कम कोई भी वैल्यू रख दो आप इस जगह पे। तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें रखोगे आप 2/3 से कोई भी वैल्यू कम,
तो 2 माइनस 2 इंटू 2/3 से वैल्यू कोई भी कम रख, जैसे ये क्या होता है 2/3, 3 अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 3 6 80, यही तो होता है ना, और ये पॉइंट में आएगा, 0.6 समथिंग है। आप चाहो तो इसमें ये बेसिकली यहाँ पर 0.6 की बात कर रहा हूँ, ये 0.6। तो आप एक काम करो ना, सबसे बढ़िया ये है कि इसमें 0.4 रख के देख लो आप, ठीक, 0.4 रख के देख लो आप। तो 2 माइनस 3 इंटू 0.4, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/1 माइनस 0.4, 0.6 से कम लेना है ना हमें। तो 2 माइनस 3, अब देखिए आप ये 0.4, 3 4 12, तो ये हो गया 1.2। तो 2 माइनस 1.2 पॉजिटिव में आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया है। इसी तरीके से यहाँ रखेंगे आप, थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा रख लो, ये आप यहाँ थोड़ा सा बड़ा रख लो, 2 रख देते हैं या 1 रख देते हैं, तो 2 माइनस 1 ही रख देते हैं, 2 माइनस 3 इंटू 1। अच्छा 1 रख नहीं सकते, ये तो इनफाइनाइट वो हो जाएगा, तो 2 रखिए, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, 2√1 माइनस। तो आप देखेंगे तो नेगेटिव में आ गया, इसको तो भूल जाइए आप, लेकिन यहीं पे ये नेगेटिव में आ रहा है। तो आप यहाँ पर तो ये x ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, हम यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 x2 रख रहे हैं, वहां पर मसला हो जा रहा है। तो बेटर ये रहेगा कि आप थोड़ा सा 0.6 के ऊपर रखिएगा, 0.7 रखिए, तब आप यहाँ मैनेज कर। तो यहाँ पर रख दिए 2 माइनस 3 इंटू आप रखिए 0.8 कर दीजिए, बल्कि 8 3 24, 2.4 है ना। तो नीचे का छोड़ दीजिए, अभी आपको समझ में आ ही रहा है, लेकिन 2 माइनस 2.4 आपको देगा नेगेटिव वैल्यू, माइनस 0.4 आएगा ना इससे ऊपर, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर आप जा रहे हो यहाँ, तो इसका मतलब आप ऊपर थे, तो 2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया ये तो क्लियर हो गया, लोकल मैक्सिमा। वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे, इसमें रख 2/3 √1 माइनस 2/3, और ये क्या निकल के आएगा, ये आपका आएगा 2√3/9। इसको करके देख लीजिएगा, यहाँ मुझे समझ में आ रहा है 3 माइनस 2/3 और यहाँ 2/3 थी सर। यहाँ पर जैसे आप करेंगे 2√3 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 9। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ गई, बेसिकली ये निकल के आएगा 2/3√3, इसलिए मैं कह रहा हूँ √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 9। तो 2√3/9 आ गया वैल्यू इसकी, यही इसका सोल्यूशन। ये आपके सामने रेफरेंस है, इसको जरूर नोट कीजिएगा, और जो मैंने बताया उसी हिसाब से इसको आगे बढ़ाइए। x³ इंटू 2x माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसका तो सीधा भी ये तो डिफरेंशिएशन करना है हमें, इक्वल टू 0 रखना है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। तो मैं सीधा इसका f' करता हूं। अब आप देखिए x³ पहले आगे रख रहे हैं, इसका कर ले रहे 3 2x माइनस 1 की पावर 2, और फिर 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं, 2x माइनस 1 का होल क्यूब, x³ का हो जाएगा 3x²। अब आप देखें इसमें क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इससे हम 3x² तो दिख ही रहा है, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो अंदर क्या बचा आपका, जब 3x ये देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका हो गया, आपने x² लिया ना तो एक x बच गया यहाँ पे, तो 2x हो गया, ये तो क्लियर है, 2x, और यहाँ पर बना 2x माइनस, क्योंकि आपने स्क्वायर लिया ना तो ये क्यूब है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा, तो 4x माइनस 1 बना। तो 3, अब इसमें देखिए 3 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मान्यता भी नहीं है, हमको इसको देखना भी नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पर x² दिख रहा है, हमको ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पर हमको 4x माइनस 1 दिख रहा है, ये इक्वल टू 0 करना है। 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो है 3, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि 0 तो यहीं पता चलता है। ये 0 कब होगा, x बराबर 0 पे, ये 0 कब होगा, 2x माइनस 1 0 कब होगा, x बराबर हाफ, तो ये आपको x बराबर हाफ पे मिल जाएगा। 4x माइनस 1 0 कब होगा, जब 4x माइनस 1 0 होगा, x बराबर 1/4, तो आपका x बराबर 1/4। ओके, 0 हाफ और 1/4, तो आप देखेंगे कि ये है 0, 1/2, 1/2 होता है 0.5, और ये 0.25, तो ये बीच में आएगा, यानी कि ये 0 हो गया, 1/4 यहाँ पर आएगा, और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ओके, अब आप देखिएगा कि हमको क्या क्या वैल्यू मिलने वाली, ये आप कर लेंगे मुझे लगता है ना। देखिए यहाँ x² मैं एक करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि हम करना क्या। हम 0 से कम एक वैल्यू रख रहे हैं, 0 से कम वैल्यू क्या, -1, सिंपल, -1 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा। -1 रखिए, आप कुछ भी करते रहिए, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस रखें चाहे प्लस रखें, स्क्वायर का मतलब आप पॉजिटिव कर दो। यहाँ -1 रख रहा हूं, तो -4 इंटू -1 और -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 है सर, तो ये -4 -1 यानी कि -5 आ गया। समझ में आ गया ना आपको, तो इसलिए ये नेगेटिव आ रहा है। अब आप 0 से 1/4 के बीच में, मतलब 0.25 और 0 के बीच में वैल्यू रख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये भी नेगेटिव आएगा। 1/4 और 1/2 यानी कि आपको 0.25 और 0.5 के बीच में रखना है, और आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इस तरीके से हाफ और इनफाइनाइट के बीच में सीधा 1 रख दीजिए, 1 पे देखिए, 1 तो ये तो इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर देखिए 1 पे क्या आता है, 4 इंटू 1 माइनस, यानी कि 4 - 1 3, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो सीधी सी बात है, 0 जो है वो माइनस से माइनस जा रहा है, तो 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जब कुछ भी नहीं होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। इस तरीके से हाफ जो होगा वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, क्योंकि प्लस प्लस पे जा रहा है। लेकिन जब 1/4 पे आप देखें नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि आप नीचे थे और ऊपर गए, यानी कि आप मिनिमा पे थे, ऐसे गए, तो मिनिमा होगा ये 1/4 जो पॉइंट है, ये हमको मिल, ये आपका लोकल मिनिमा है। समझ में आ गया ना,
1/4 की वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ y बराबर fx होता है। x आपको 1/4 मिला है तो वो y की वैल्यू क्या आएगी, इसमें आप 1/4 रख दीजिए, यानी कि आपको करना है 1/4 का होल क्यूब और 2 इंटू 1/4 माइनस 1 का होल क्यूब, और ये मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको, ये -1/512 आएगा। इसको निकाल लीजिए, ये वैल्यू आ जाए। इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहे हैं, एक आपको 1/4 मिलेगा, उसकी वैल्यू -1/512 आएगी, ये आप कर लीजिए। यहाँ fx बराबर x/2 प्लस 2/x। अब इसका f' निकाल लेते हैं, x > 0 होना चाहिए, जो कि लाजमी भी है। यहाँ पर अगर आप 0 दे देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। हमें क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। x/2 का तो खैर सीधी सी बात है हाफ ही होगा, मैं सीधा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैडम, और सर लो, इसका 1/2 हो गया और यहाँ हो जाएगा -2/x²। ये अच्छी तरीके से हमें पता। अब इस इक्वल टू 0 भी रख देते हैं इसको, जब इक्वल टू 0 रखेंगे इसका मतलब हाफ बराबर 2/x², यानी x² बराबर 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यानी x बराबर +-2। ध्यान रखिएगा हमेशा जो स्क्वायर होता है तो ये -2 स्क्वायर करें या +2 स्क्वायर करें, दोनों ही केस में ये 4 आएगा, इसलिए हमको +-2 देना। अब हमारे पास +-2 तो आ गया, तो आप क्या कह सकते हैं, हम +-2 दोनों लेंगे, यहाँ पर -2 रख देंगे, यहाँ +2 रख। लेकिन आप में से किसी समझदार को जरूर समझ में आ रहा होगा कि यार -2 क्यों रखें, जब x > 0 दिया हुआ है तो -2 तो ले ही नहीं सकते हो, तो ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि x > 0 है, नेगेटिव तो ले ही नहीं सकते हो आप। तो आपके पास ऑप्शन केवल बचता है -∞ और ∞ में +2 का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया +2 का। अब 2 से कम वैल्यू रख लीजिए, 2 से ऊपर वैल्यू रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या आ रहा है। देखिए 2 से कम वैल्यू रख देते हैं इस वाले में, ये 2 से कम वैल्यू यानी f' में रखेंगे, ध्यान रखिएगा इस पे रखना है, तो इसमें रख देते हैं 1/2 - 2/x², यानी कि यहाँ पर मैं रख देता हूँ 2 से 1 रख, तो 1² हो गया ये। तो हाफ -2 समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, हाफ -2 मतलब 2 बड़ा है, हाफ छोटा है, तो नेगेटिव आएगा। आप एक काम करो, 2 से ऊपर रख दो, आप कोई 3 रख दो यहाँ पर, तो 1/2 - 2/3² कर दो आप, 9 हो गया। तो 9 - 4/9 2 18, ये पॉजिटिव आ गया। मैं वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप बोलेंगे ये क्या ये कर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अरे आप कोई भी वैल्यू रखो, आप 3 रखो, 4 रखो, 5, आपके ऊपर है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि 2 के ऊपर वैल्यू रखते ही ये पॉजिटिव हो जा रहा है। मेरे को केवल साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू की मतलब यहाँ पर हो, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब आप नीचे थे फिर आप ऊपर गए, इसका मतलब आप मिनिमा पे थे, तो जो 2 है लोकल मिनिमा हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लोकल मिनिमा पे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, मतलब ये x/2 है तो 2/2 और प्लस 2/x है 2/2, ये तो सीधा सिंपल आ गया, ये 1 है, ये 1 है, तो 2 आ गया। आप तो बेसिकली लोकल मिनिमा जो कि 2 आया उस पे वैल्यू जो है वो आपकी 2 है, सब कुछ 2 चल रहा है। तो ये आपके समक्ष इसका सोल्यूशन उपलब्ध है, इसको आप इसी तरीके से लिखिएगा, अपनी चीजें भी जोड़ सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं। तो साहब यहाँ पर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको, आपने समय अपना निकाला और इसको देखा, और अप्रिशिएट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं भी करेंगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और मुझे कारण बता सकते हैं ताकि चीजें और इम्प्रूव हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।